तो अभी आपने एक मूवी देखी होगी जो हाल फिलहाल में आई थी जिसका नाम था लापता लेडीज। तो उसी मूवी के ऊपर मैंने इस चैप्टर को ना पूरा आपको समझा देना है। मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो कैरेक्टर है बस हमें दो ही याद रखने हैं, दीपक और फूल। तो जानते हुए एक दूसरे को, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का चेहरा देखा हुआ है, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे फेस वैल्यू भी काम करती है। मान लीजिए कि मैं आपको एक नंबर देता हूं, और जब क्योंकि आपने सभी नंबर को ध्यान से देखा हुआ है, आपको तो पता ही है ना सारे नंबर के बारे में। मैं जो भी लिखता जाऊंगा आपके दिमाग में बिना सोचे ही वो नंबर का नाम आपको पता होगा कि भाई मैंने ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, क्योंकि आपने इसको देखा है। सीधी सी बात है, आप इन्हें पहचानते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लिया हूं, है ना। तो आप मुझे बता सकते हो कि इन सभी नंबर में नो कौन है। नो जैसे कि दीपक के लिए फूल, क्या आप इनमें से पहचानते हो फूल कौन है? तो वही है यहाँ पे। मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए भाई नो की फेस वैल्यू क्या है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं मेरे भाई कि नो की फेस वैल्यू क्या है। इसे शॉर्ट में हम बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, इसलिए मैं इसको फेस वैल्यू कुछ इस तरीके से आपसे पूछूंगा क्या है। तो मेरे भाई आप बताओ क्या नो की फेस वैल्यू क्या है। तो आप जानते हो कि भाई नो कैसे बनता है, आपने तो देखा हुआ है। तो आप कह दोगे सर देखो इस नंबर में अगर मैं नो की बात करूं तो नो कौन सा है। नो क्या ये नो है, क्या ये नो है, या ये नो है, या ये नो है, कौन सा नो है? आप कहोगे सर देखो नो ऐसे बनता है। तो किसी भी नंबर में अगर हम किसी अंक की फेस वैल्यू की बात करते हैं तो वो अंक खुद उसकी फेस वैल्यू होता है। क्या होता है? उसकी फेस वैल्यू होता है। तो हम जिसकी भी बात करेंगे वो नंबर खुद क्या होगा, उसकी फेस वैल्यू होगा। और फेस वैल्यू कभी आप याद रखिएगा केवल हम डिजिट की निकाल सकते हैं, नंबर की नहीं। जैसे मैं कहने लगूं 19 के बारे में बताओ तो आप नहीं बता सकते, ठीक है ना। फेस वैल्यू का मतलब ही अंकों से है, ठीक है। तो जो हमारे 0 से 9 तक के अंक होते हैं उन्हें उनके लिए ही हम लोग फेस वैल्यू निकालते हैं, सबसे जरूरी बात है। तो अब यहां पे बात आ जाती है, चलो सर फेस वैल्यू के बारे में अगर हमें नो के बारे में समझ में आ गया तो ये एक और एक है ना। यहां पे तो ये भी और ये भी, जैसे मान लो डबल रोल आ जाए तो भैया दीपक भी फंस जाएगा, है ना। दीपक क्या कहेगा इसको देख के, हाँ भाई ये भी फूल ही है अपना। तो यहां पे क्या है, अगर मैं कहूं एक की फेस वैल्यू क्या होगी, तो मेरे भाई घबराना नहीं है, एक की फेस वैल्यू भी एक ही होगी, क्योंकि वो ऐसा ही दिखता है। अब मान लो कि भाई इसकी जगह आपने इसको ये दिखा दिया तो ये कहेगा हाँ भाई ये तो वही है, एक ही है। अगर आप इसको छिपा के इसको दिखाओगे तो बात क्या है कि कोई नंबर कैसे बनता है उसे बस लिख के बता दो, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो किसी भी नंबर की जो फेस वैल्यू है वो क्या है, वो नंबर खुद उसकी फेस वैल्यू होती है। किसी भी नंबर में अगर हम बात करें किसी की भी फेस वैल्यू निकालनी है तो वो नंबर खुद ही होगा। अब आते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू का मतलब एक स्थान हो गया। जैसे कि आपको पता है उस मूवी में जो फूल है उसको उसका स्थान का नाम नहीं पता था, बस ये पता था कि कोई फूल से शुरू होता है ना। तो उस तरीके से अगर देखा जाए, जैसे कि मैं जानना चाहता हूं कि भाई स्नो के बारे में मैं जानता हूं तो मेरे को यहां जाना है, जैसे उस फूल को उस स्टेशन तक जाना था जहां वो रहता है, तो उसे बाकी स्टेशन से तो कोई मतलब नहीं था। अरे हाँ या ना। तो वैसे ही सवाल में भी काम होगा, हमें बाकी स्टेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें इस स्टेशन पे जाना है। जैसे कि मैं आपसे सवाल पूछा कि भाई नो की प्लेस वैल्यू बता दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? सर नो की प्लेस वैल्यू होगी, क्या होगी नो की प्लेस वैल्यू? हमेशा इस अंक से शुरुआत करेंगे, मतलब हमेशा यूनिट डिजिट से शुरुआत करेंगे, चाहे डेसिमल नंबर हो चाहे हमारा होल नंबर हो। तो अगर हम इससे शुरुआत करेंगे और हमें यहां तक जाना है तो बीच में कोई भी आए हमें क्या मतलब है भाई, हमें तो बस यहां तक पहुंचना है। तो यहां पे पहुंचना है तो इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो, इसको भी जीरो कर दो, इसको भी जीरो कर दो। तो बताओ नो की फेस वैल्यू क्या होगी, नो की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो नो की प्लेस वैल्यू हो जाएगी सर 90,000। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर ठीक है आठ की आठ की बता दीजिए कि आठ की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो मेरे भाई आठ की प्लेस वैल्यू के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आठ की प्लेस वैल्यू के लिए हम केवल आठ को लिखेंगे, लिख लिया आपने, और हमेशा इकाई अंक से शुरुआत करेंगे और बाकी जो भी बीच में आएगा सबको जीरो, इसको भी जीरो, इसको भी जीरो, इधर वाले को भी सबको जीरो। लेकिन हमें तो बस इकाई अंक से उस तक जाना है जो हमारा स्टेशन, जैसे फूल को बस उस स्टेशन तक जाना था, बाकी बीच में कोई भी स्टेशन है, इससे क्या मतलब है भाई? तो वही वाली चीज है भाई, हमें यहां तक जाना है और बीच में कोई भी स्टेशन आए हमें कोई मतलब नहीं है, तो जीरो जीरो कर दीजिए। तो यहां पे ये हो गया मेरे भाई 800। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर यहां पे भी एक है, यहां पे भी एक है, अब क्या करें? मतलब इस सवाल में अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि एक की प्लेस वैल्यू क्या होगी, एक की प्लेस वैल्यू क्या होगी?
तो आपके सवाल का आंसर क्या होगा? अब जैसे मान लो कि एक ही नाम के दो स्टेशन हैं, अब आप कौन से स्टेशन पे जाना चाहते हैं आपको क्या मालूम भाई, है ना? तो यहां पे वही वाली चीज हो जाएगी कि भाई जैसे ये एक है और ये भी एक है, जब तक यही नहीं पता कि आपको जाना कौन सी जगह है तब तक मैं आपको लेके कैसे जा सकता हूं? आपने कहा कि एक की प्लेस वैल्यू बताओ, एक का स्थान बताओ। अब मेरे को यह भी तो क्लियर करिए कि दाईं ओर से पहले वाला चाहिए या लेफ्ट साइड से पहला वाला चाहिए। जब तक हम लोग पोजीशन के बारे में नहीं बताएंगे कि हमें कौन सी तरफ का चाहिए, तब तक हम लोग उसकी प्लेस वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? CND हो जाएगा सर। हम लोग नहीं बता सकते हैं क्या होगा। क्लियर है? जैसे मान लो इसमें एक डिजिट और ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं कुछ इस तरीके से, मान लो नंबर इसको और बढ़ा देता हूं मैं, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई जीरो की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होगी। मैं आपसे दोनों सवाल जानना चाहता हूं। तो याद रखिएगा जीरो एक सुपर हीरो है। जीरो क्या है? जीरो इज सुपर हीरो। ये अपना सुपर हीरो होता है। किसी भी नंबर में जीरो क्या होता है? सुपर हीरो। इसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा एक जैसा ही रहता है। मतलब चाहे आपसे इसकी फेस वैल्यू पूछे, चाहे इसकी प्लेस वैल्यू पूछे, ये नहीं बदलता भाई। और ये कहीं भी आ जाए वहां भी ये जीरो ही रहेगा, चाहे ये यहां जाए, चाहे ये यहां जाए, कहीं भी आ जाए ये हमेशा क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। तो जीरो क्या है? सुपर हीरो है। जीरो क्या है? सुपर हीरो है। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक सवाल हम आपके लिए लेते हैं डेसिमल वाला, तो क्या आप इस सवाल का आंसर दे पाएंगे? सवाल ये है आपसे, ठीक है भैया, ये सवाल है हमारा। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस सवाल में कि मेरे भाई बता सकते हो, चलो मैं थोड़ा और नंबर बड़ा कर देता हूं, ये नंबर है मान लीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बता दीजिए क्या आप इसमें मुझे बता सकते हो कि 6 की फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्या होगी? बता सकते हो? तो भैया यहां पे 6 के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो 6 को भैया पहचानो पहले तो। इस नंबर में कौन है? जैसे फूल को पहचानना अपना, तो फूल को तो आपने देखा, आप तो पहचान लोगे भैया। तो यहां पे वैसे ही 6 को पहचानो, है कहां? आप कहोगे सर यहां है, तो बहुत बढ़िया भाई। पता है दशमलव से सीधे जो लेफ्ट वाला अंक होता है, एकदम जो लेफ्ट वाला अंक होता है, इसे इकाई अंक बोलते हैं, और हमेशा यहीं से शुरुआत करते हैं, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ। अब अगर हमें फेस वैल्यू बतानी है, तो फेस वैल्यू तो बस उसकी पहचान है कि वो दिखता कैसे है। तो पहचान क्या है? 6 कैसे दिखता है सर? 6 ऐसा दिखता है। तो क्या इसमें है? अजी है सर। मान लो मैं आपसे कहता जीरो की फेस वैल्यू बताओ, एक सवाल आपसे ये भी तो कह सकता था कि भाई जीरो की फेस वैल्यू बताओ या प्लेस वैल्यू बताओ, तो इस सवाल का आंसर आप क्या देते? आप देखकर बताओगे, ठीक है। जैसे उसने शुरू में जया को देखा, अरे तुम कौन हो भाई, तुम कहां से आ गए? तो कहती है कि बदला हो गया था रेल में। तो तुमने बताया क्यों नहीं? कि तुमने पूछा नहीं, मैं तो चल दिया, मैंने घूंघट किया हुआ, तो मुझे क्या पता कौन लेके जा रहा है। वैसा ही चीज यहाँ पे भी है भाई। अब जीरो को तो कहीं यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, तो बताओ जब जीरो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो क्या इसको अपनाना चाहिए? भैया बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। आप कहोगे सर ये तो हमें पता ही नहीं है कौन है, CND हम तो इसे पता ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं भी इस नंबर में जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। जीरो तो कहीं आया ही नहीं है, तो जीरो जब इसमें आया नहीं तो पहचान क्या करे उसकी? पता नहीं कौन है ये आदमी, कौन है ये शख्स, इसको तो पहली बार देख रहा हूं भाई। तो वही चीज है, हम पता नहीं कर सकते हैं, कांट बी डिटरमाइन, ठीक है, नहीं ज्ञात किया जा सकता। अब मैं जैसे 4 की बात, यह इकाई अंक है, तो मेरे भाई इससे जीरो कर लो, क्योंकि हमें अगर प्लेस वैल्यू तक जाना है तो यहां से शुरुआत करेंगे, बीच में जो भी आएगा सबको जीरो। जैसे ये है जीरो, अब आ गया 6, तो इस सवाल की जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी मेरे भाई? आप इसे देखेंगे आप अपने एग्जाम्पल में, या तो 0 6, या इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? 100 से भाग कर लेंगे, तो 6/100 भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे 6 गुना 10 की पावर -2 भी कह सकते हैं। ये सारे आंसर इसके हो सकते हैं। अब मैं आपसे किसी के भी बारे में पूछूं तो आप बता दोगे। जैसे मैं 7 के बारे में पूछूं तो 0.007। अगर मैं इधर वाले के बारे में पूछ लूं, जैसे कि मैं पूछता हूं भाई 2 के बारे में बताओ, मैं आपसे इस सवाल में पूछ रहा हूं कि 2 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बता दो, 2 की फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो आपके सवाल का आंसर क्या होगा? अच्छा क्या इस नंबर में कहीं 2 दिख रहा है? हाँ जी सर 2 दिख रहा है। तो कैसे बनता है 2? सर ऐसे बनता है 2। तो फेस वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। मतलब किसी भी नंबर में फेस वैल्यू तो अगर पूछेगा और अगर आपको वो नंबर इसमें दिखाई दे रहा है तो वो उसकी फेस वैल्यू है। अगर हम लोग प्लेस वैल्यू की बात करें, 2 की प्लेस वैल्यू, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? तो जैसे कि शुरुआत हमेशा यहां से करते हैं, तो इससे 0,
इधर वाला भी कैरेक्टर 0 और ये आ गया अपना 2। ये क्या आ गया अपना 2। तो इसका मतलब हुआ इस सवाल का आंसर हो गया 200। हमेशा इकाई अंक से शुरुआत करेंगे, ये हमारा इकाई अंक है और यहीं से हम लोग इधर भी बढ़े, इधर भी बढ़ जाओ, ठीक है। नहीं तो दशमलव से, सबसे बेहतर है दशमलव से। जब आप दशमलव से इधर जाते हो तो बाकी बीच में जो आए उसे 0, ठीक है। दशमलव से इधर जाते हो तो मेरे भाई जहां तक जाना है बाकी बीच में जो भी आए 0, ये हमारी बाउंड्री लाइन है। दशमलव से शुरुआत करो, ठीक है, ये सबसे बेहतर हो जाएगा। तो मेरे भाई आप यहां पे समझ गए। अब मैं आपको कुछ सवाल कराता हूं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो ये सवाल आया रेलवे जेई के 2019 के एग्जाम में। सवाल क्या था, 2.00589 में 5 का स्थानीय मान बताओ। तो सवाल क्या है मेरे भाई, 2.00589 में किसके बारे में बताना है मेरे भाई, 5 का स्थानीय मान। तो ठीक है, दशमलव से शुरू करते हैं। स्थानीय मान चाहिए तो बीच में जो भी आएगा 0, बस इसे छोड़ के, बीच में 0 ही आया तो 0 को 0 ही रहने दो। तो इसे लिखने का तरीका क्या है, दशमलव हटाओ और नीचे 1 के सामने 3 0, यानी कि 5/1000। जितने अंक उतने 1 के सामने 0 चिपका दो। अगर 2 अंक पे दशमलव होता तो 2 0 1 के सामने। तो इस सवाल का आंसर 5/1000। क्लियर है, 5/1000 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कुछ बच्चे 5/100 कर सकते हैं जल्दी में। आगे आ जाते हैं, ये देखिए 145.390। इस सवाल में जानना चाहता हूं कि 4 का अंकित मान क्या होगा। अब 4 का अंकित मान पूछा है तो फेस वैल्यू पूछ ली भाई, तो फेस वैल्यू तो खुद 4 ही हो जाएगा। क्यों मेरे भाई, तो इस सवाल का आंसर 4 है। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू पूछ लेता तो प्लेस वैल्यू क्या होती, 4 लिखते और दशमलव से इधर को जाना है तो बीच में जो भी आए 0, 40 खत्म, GWT अपना। 34,567 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताओ। तो 34,567 में हमें बताना है 5 के स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान हो गया भाई 5 और इधर से शुरू करो 500। अंकित मान खुद 5 ही हो गया और डिफरेंस हो गया 495, 495। ऑप्शन नंबर बी। संख्या 67,890 में 7 के स्थानीय मान और 9 के स्थानीय मान का योग बता दीजिए। तो 67,890 मेरे भाई इस सवाल में क्या करना है, जो भी हमारा 7 है उसका स्थानीय मान, इधर से चलो जो भी बीच में आए सबको 0 कर दो। अब 9 का स्थानीय मान 9 लिखो और इधर से चलो जो भी बीच में आए 0 कर दो। इनका योग करना है 7,090। क्या आंसर होगा, 7,090 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बिल्कुल सीधा सा फंडा है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप इसे कर सकते हैं। एक सवाल आपके लिए होमवर्क रखता हूं और आप मुझे बता दीजिए कि आपको ये संबंध क्लियर हो गया है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बहुत ही सरल होता है निकालना, सबसे आसान है और एग्जाम में आता है, आप देख सकते हैं। फेस वैल्यू किसी भी नंबर में अगर हम किसी अंक की फेस वैल्यू पूछते हैं तो वो अंक खुद ही होता है, वो डिजिट खुद ही होती है। प्लेस वैल्यू आप उस डिजिट तक जाने में जो भी बीच में अंक आता है उसको 0 करते जाओ, बस प्लेस वैल्यू उसकी आ जाएगी। ये सिंपल सा फंडा होता है। अब इसको कैसे भी आप याद रख सकते हो, कैरेक्टर से भी आप ऐड कर सकते हो। तो चलिए इसी तरह की शानदार ट्रिक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरी क्लास YouTube पर यूपीएसआई के लिए एग्जामपुर मेन चैनल पर शाम को 6 बजे से शुरू हो रही है 16 तारीख से, और एप्लीकेशन पर मिशन दरोगा बैच से आप जुड़ जाइए अगर अभी तक भी नहीं जुड़े हैं। मेरे दोस्तों 12 से 1 बजे तक मेरी एप्लीकेशन पे क्लास होती है, केवल 7 दिन आप मेरे से पढ़िए, उसके बाद अगर आपको नहीं समझ आए तो किसी की भी क्लास में जा सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं केवल 7 दिन में आपको मैथ से मोहब्बत हो जाएगी। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के रखिए अपना ध्यान और क्या ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू। जय हिंद, जय भारत, एग्जामपुर, कर एग्जामपुर।